बारिशों का मौसम था, हर तरफ बारिश हो रही थी, मगर सुंदरपुर जंगल में एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस जंगल में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। बहुत से पक्षी तो जंगल छोड़कर जा रहे थे। कौवे भैया, आप सब कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तो अब नदी में भी पानी खुश्क हो गया है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप सब इस तरह जंगल छोड़कर मत जाओ, जल्द ही बारिश भी हो जाएगी। रानो चिड़िया उन्हें समझाने की कोशिश करती है और मन ही मन में सोचती है, मुझे मिठू राजा को जाकर बताना चाहिए। ऐसे ही अगर हर पक्षी जंगल छोड़कर जाता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। रानो चिड़िया मिठू राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। राजा जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मिठू महाराज अपने सैनिक उल्लू को बुलाता है। उल्लू, जरा पता लगाओ, हर जंगल में बारिश हो रही है, आखिर हमारे ही जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही? तुम अभी बादल के पास जाओ। जो हुक्म राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू 2 सिपाहियों के साथ बादल के पास जाता है। अरे बादल भाई, हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं बरसा रहे हो? आते हो और हर एक का दिल ललचा कर चले जाते हो। हर पक्षी बारिश का आनंद लेने के लिए बेचैन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर पक्षी नहीं। क्या क्या मतलब? हम बारिश बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर एक बूढ़े कबूतर का घर बहुत कमजोर है। जब भी हम बारिश बरसाने लगते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो ताकि उसका घर बच जाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम बारिश नहीं बरसाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी जाकर राजा जी को बताता हूँ। उल्लू मिठू महाराजा के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। हमें अभी कबूतर के घर जाना होगा, ना जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों के साथ कबूतर के घर जाता है। कबूतर, क्या हुआ है आपको? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप बीमार हैं। जंगल का राजा होने के नाते मुझे सब पक्षियों की खबर रखनी चाहिए थी। राजा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद अब मेरा जाने का समय आ गया है। कबूतर चाचा, आप ऐसी बातें ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हमें माफ कर दें, हमें आपकी खबर लेनी चाहिए थी। उल्लू, जाओ और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। उल्लू सिपाही बुलबुल को बुला लाता है। राजा जी, कबूतर चाचा को तो खास दवा की जरूरत है और वो तो बड़ी डॉक्टर बुलबुल जी ही बना सकती हैं। मैंने उनसे ही डॉक्टरी का कोर्स किया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। मिठू महाराजा जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल का पता है, वहाँ मेरी मौसी रहती है। आप उल्लू सिपाही को मेरे साथ भेज दें, मैं अभी बड़ी बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ। फिर समय जाया किए बिना चिड़िया और सिपाही उल्लू बुलबुल डॉक्टर के पास पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। वो बड़ी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, हम सुंदरपुर जंगल से आए हैं, हमें छोटी बुलबुल ने भेजा है आपके पास खास दवा लेने के लिए। आप हमें वो खास दवा दे दें। चिड़िया, दवा तो मैं दे दूं, मगर उसे बनाने के लिए कुछ खास फूलों वाली जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, जो यहाँ से कुछ ही दूर मैदान में है। बुलबुल डॉक्टर जी, हम अभी जाकर वो ले आते हैं। चिड़िया और सिपाही उल्लू उस मैदान की तरफ जाते हैं और खास पीले रंग की जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। बड़ी बुलबुल डॉक्टर उन्हें दवा बनाकर दे देती है और वो दवा लेकर अपने जंगल वापस कबूतर चाचा के घर आ जाते हैं। ये ले कबूतर चाचा, हम दवा ले आए। चिड़िया कबूतर चाचा को वो खास दवा पिला देती है। कबूतर चाचा कुछ ही लम्हे बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाहियों, आज शाम तक कबूतर चाचा के लिए एक मजबूत और सुंदर सा घर बना दो। मिठू महाराजा के सिपाही जल्द ही घर बना देते हैं। बादल ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और खूब बारिश बरसाते हैं। बारिश आ गई, आखिर बारिश आ ही गई। बारिश के आते ही सभी पेड़ पौधों में जान आ जाती है। वो सब खुशी से झूम रहे थे और जंगल के सभी पक्षी बारिश में खूब नहाते हैं और संगीत गाते हैं।